बिहार में उच्च माध्यमिक जो विद्यालय है ना उसको यहाँ पे खोले गए हैं। लगभग जो है 6421 जो विद्यालय है ना वो यहाँ पे नए जो विद्यालय हैं उसको स्थापित किए गए हैं। अब उस विद्यालय में कहीं ना कहीं जो विद्यालय सहायक होते हैं उनके पदों पे भर्ती को लेकर जो कैबिनेट है वहाँ पे मंजूरी दे दी गई है और इसका जो भर्ती है ना बहुत ही जल्द आने वाली है। भर्ती की सभी जानकारी बताएंगे कि भर्ती कब तक आएगी। इसके साथ ही साथ कमाल की बात यह है ना कि इसमें जो है किसी प्रकार की आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, सीधी आपका भर्ती होने वाला है। अगर आपने 12वीं पास किया हुआ है तो विद्यालय सहायक का जो पोस्ट है ना उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये आपका जो है नॉन टीचिंग वाला जॉब होता है, यानी कि आपको जो है स्कूल में रह के जो है क्लर्क के रूप में काम करना होगा। जो भी स्कूल के लॉगिन आईडी होते हैं उसे लॉगिन करके जो भी मान लीजिए डमी एडमिट कार्ड में करेक्शन करना हो गया, जो भी छात्राओं का डेटा है वो पोर्टल पे अपलोड करना हो गया छात्र छात्राओं का, वो आपको करना होता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा पोस्ट है। पूरी जानकारी यहाँ पे निकल के आ गई है और हर एक विद्यालय में जो है एक यहाँ पे भर्ती होगी। तो लगभग जो है 6421 पदों पे भर्ती को लेकर मंजूरी यहाँ पे मिल गई है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ऑफिशियल यहाँ पे नोटिस है जो कि शिक्षा विभाग के द्वारा इसको जारी किया गया है और इसमें देखेंगे तो सभी इंफॉर्मेशन जो है विस्तार से बताई गई है कि राज्य के 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियत वेतन पर प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक की दर से 6421 सहायक के पदों पर भर्ती को लेकर 1,27,13,00,000 रुपए का जो स्वीकृति है ना वार्षिक व्यय के लिए यहाँ पे स्वीकृत कर दिया गया है। यानी कि पैसे यहाँ पे स्वीकृत किए गए हैं क्योंकि आप सभी को पता ही है कि जब भर्ती होगा तो कहीं ना कहीं इनको जो है सैलरी यहाँ पे देना होगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो बजट है उसको भी यहाँ पे स्वीकृत कर दिया गया है और साथ ही साथ जो पद है ना उसको भी यहाँ पे सृजित करके मंजूरी यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, ऑफिशियल तौर पे आपको अपडेट दिखाएंगे। हालांकि ये जो है IPRD के द्वारा एक बैनर बनाकर जो है जानकारी दी गई है कि 6421 जो उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए हैं उसमें एक जो है विद्यालय सहायक की दर से लगभग 6421 सहायक के पदों पे भर्ती होगा। ठीक है, बात करेंगे कि विद्यालय सहायक क्या होंगे, इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, किस तरह से भर्ती होगा, इनको सैलरी कितना मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखेंगे कल या फिर परसों जो है कैबिनेट में बैठक हुआ जिसमें 45 से लेकर जो है 49 आई थिंक जो मतलब चीज़ें हैं उस पर जो है यहाँ पे निर्णय लिया गया और उसका जो है स्वीकृति यहाँ पे दी गई। इसी में देखेंगे तो 44 नंबर पे आप देखेंगे तो जो भी सहायक की भर्ती को लेकर जो स्वीकृति है वो दी गई है। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि 6421 जो नए उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाए गए हैं उसमें एक विद्यालय सहायक के पदों पे यहाँ पे भर्ती होगी। टोटल 6421 पदों पे आपका भर्ती होने वाला है। ठीक है, और पूरी तरह से जो है ऑफिशियल यहाँ पे जानकारी निकल के आ रहा है जिसके माध्यम से आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि हाँ इस प्रकार की जो पदे हैं ना वो यहाँ पे भरे जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसकी भर्ती किस प्रकार से होगी, इसमें जो है कौन लोग फॉर्म को भरेंगे, किनको मौका मिलेगा, किन तरह सिलेक्शन होगा, इनको सैलरी कितना मिलेगा, भर्ती जो है सरकारी नौकरी के तौर पे होगी या फिर संविदा के आधार पे होगी, सभी जानकारी हम बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पद के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि आपका पद क्या होने वाला है। जो भी आपका माध्यमिक उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें जो है सहायक के रूप में यानी कि क्लर्क के रूप में आपको काम करना होगा। आप सभी को पता ही है कि आपके जो भी विद्यालय बनाए गए हैं वहाँ पे क्या होता है कि सरकार के बहुत सारे ऐसे फॉर्म होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो है रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर रहा है, कोई एग्जामिनेशन का फॉर्म भर रहा है तो उसको जो है ऑनलाइन करना होता है। ठीक है, उसको डेटा ऑनलाइन अपडेट करना होता है या फिर किसी प्रकार की कोई भी एडमिट कार्ड आ गया या फिर मान लीजिए कोई डमी एडमिट कार्ड में करेक्शन वाली चीज़ें हो गई, वो सारे जो है स्कूल के लॉगिन आईडी से होते हैं। और अभी तक आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्कूल है जहाँ पे सहायक के पदों पे भर्ती नहीं हुई है या फिर जो नए यहाँ पे विद्यालय बनाए गए हैं वहाँ भी सहायक के पदों पे भर्ती नहीं हुई है। तो उस कंडीशन में जो भी आसपास के साइबर कैफे वाले होते हैं उनको जो है ये डेटा देकर यानी कि लॉगिन आईडी देकर स्कूल जो है काम करवाता है। अगर सहायक यहाँ पे भर्ती हो जाएंगे तो स्कूल में उनको जो है एक ऑफिस मिलेगा, उस ऑफिस में उनको कंप्यूटर मिलेगा और कंप्यूटर पे ही बैठ के वो सारे काम को आपको करना होगा। एज आप मान सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, मतलब कोई भी पोस्ट आप इसको मान सकते हैं, लेकिन इनको जो है विद्यालय सहायक का नाम दिया गया है। ठीक है, तो यही आपको काम करना होगा, क्लर्कियल जो काम होता है वो आपको करना होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखे जाएंगे।
तो देखिए 2020 में जो ही इनका नियमावली आया था, जिसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था, तो उसी के आधार पे आपको जानकारी दे रहे हैं। हालांकि मेरे पास नियमावली का PDF नहीं है, टेलीग्राम पे जैसे ही हमें मिलेगा तो आपको हम उपलब्ध करवा देंगे। वीडियो बनाने से पहले मैंने सर्च किया, लेकिन इसका जो भी 2020 में नियमावली आया था वो हमें नहीं मिला, ठीक है। लेकिन हम उस चीज़ों को कवर करते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 2020 में जो इसका नियमावली बना था, जिसके बिहार पे इसकी भर्ती होने वाली थी, इसमें जो परिचारी का भी पोस्ट है। ऐसा नहीं है कि केवल जो है सहायक का ही पोस्ट है, परिचारी का भी पोस्ट है। तो उसके लिए कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही अपडेट आएगा तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो 2020 में जो इसका नियमावली बनाया गया है ना, उसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति 12वीं पास है प्लस उन्होंने ADCA किया हुआ है, मतलब कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो है कोर्स किया हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड आपका वर्क है तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और कंप्यूटर की नॉलेज के लिए कहीं ना कहीं आपके पास DCA कोर्स होनी चाहिए। तो 12वीं पास के साथ आपने DCA किया हुआ है तो आपको यहाँ पे मौका मिलेगा, आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इनका जो है सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो सिलेक्शन जो है मेरिट बेस्ड होने वाला है। मुझे लगता है कि इसमें किसी प्रकार की एग्जाम होगा। 2020 में जो नोटिफिकेशन आया था उसके भी यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं। हो सकता है कि इसके लिए अगर नया नियमावली बनाया जाता है तो उसमें कुछ अलग बातें कही जाए, तो उसको अकॉर्डिंग हम जानकारी समय समय पर आपको अपडेट कराते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो 2020 में नियमावली आई हुई है उसके आधार पे अगर आपने 12वीं पास किया हुआ है, ADCA किए हुए हैं, तो आपके उसी के अंक के आधार पर जो है मेरिट बनाकर आपको जॉब दी जाएगी। किसी प्रकार की आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। बाकी हम भर्ती की बात करें कि आपका सरकारी नौकरी होगा या फिर संविदा आधारित आपका भर्ती होगा, तो पूरी तरह से आपका जो है संविदा आधारित भर्ती होगा। किसी प्रकार की सरकारी आप नौकरी नहीं करेंगे, यानी कि आप सरकारी नौकर नहीं माने जाएंगे। आपको जो है संविदा पे काम करना होगा। 60 साल तक काम करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 साल 3 साल के बाद हटा दिया जाएगा, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आप जो है संविदा के आधार पे, यानी कि एक तरह से पूछिए कि प्राइवेट के हिसाब से, मतलब सरकार के साथ जुड़कर आप काम करेंगे, ठीक है। बाकी हम सैलरी की बात करें तो 16,500 रुपये आपको जो है सैलरी यहाँ पे 2020 में जो नियमावली आई थी उसके भी यहाँ पे कहा गया था आपको दी जाएगी। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बता दिया हुआ है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि इसका भर्ती का जो स्वीकृति यहाँ पे मिल गया है तो भर्ती कब तक होगी। देखिए, विभाग की बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर बतानी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि जो भी चीज़ें होता है मैं साफ साफ आपके साथ क्लियर शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी जो इस पद का स्वीकृति हो गया है और इसके लिए जो भी वार्षिक इनको सैलरी दी जानी है उसकी भी यहाँ पे स्वीकृति मिल गया है, आवंटन मिल गया है। तो समझिए कि भर्ती जो है इस साल के अंत तक, क्योंकि सामने इलेक्शन भी है, आप सभी को पता ही है। इलेक्शन से पहले जो है सारे जो भर्ती है उसको कराई जा रही है, क्योंकि जो है यहाँ पे लोग, जो भी लोग हैं जिनको जॉब मिल जाए वो वोट दे सके, मतलब कि जो भी नीतीश कुमार जी हैं उनको वोट मिल सके, ठीक है। तो इसलिए सारे भर्तियाँ कराई जा रही है। तो उम्मीद रखिए कि इस साल के अंत तक या फिर नए साल के स्टार्टिंग में इन पदों को जो है भर लिए जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो परिचारी का पोस्ट है, जो कि विद्यालय में आदेशपाल, जिनको पहले जो है प्यून के नाम से जानते थे, चपरासी के नाम से जानते थे, उनका नाम आदेशपाल या फिर यूँ कह लें कि परिचारी यहाँ पे कर दिया गया है, जिसके माध्यम से आप जो है परिचारी के रूप में काम करेंगे। तो उसकी भर्ती अभी की जानकारी निकल के नहीं आई हुई है, आएगा तो आपको बता देंगे। बाकी यहाँ पे जो भी विद्यालय सहायक की एक जो भर्ती है होने वाली है, इसकी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है, जिसकी जानकारी हमने साझा कर दिया हुआ है। अगर आप PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं और साथ ही साथ जो ऑफिशियल नोटिस है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, हमने अपने टेलीग्राम, जो भी हमारा व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पे उपलब्ध करवा दिया हुआ है। जाकर इजीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो साल के अंत तक भर्ती होने की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको अपडेट करवा देंगे। अभी तक आपने उमेश टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे कि आपने देखा है कि मैंने जो है ऑफिशियल नोटिस के तौर पे आपको सभी जानकारी बता दिया हुआ है। बाकी इनकी भर्ती जो है जैसे निकाली जाती है तो आपको हम अपडेट करवा देंगे, और जिस तरह से फॉर्म फिलअप होगा ऑफलाइन ऑनलाइन उसकी जानकारी आपको बताते रहेंगे। अभी तक आपने उमेश टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस नोटिस को हमने वहाँ पर सेंड कर दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।